हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएमआई स्टडी पॉइंट। जीएमआई स्टडी पॉइंट में आज हम औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक जो है आपका फर्स्ट ब्लॉक में दिया है BHIS 5 की बुक में, हिस्ट्री की जो आपकी ये जो बुक है, आधुनिक विश्व इतिहास 17वीं से 20वीं शताब्दी तक। तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम समझेंगे इसको। ये जो चैप्टर है आर्थिक विकास और औद्योगिकरण नाम है इस चैप्टर का। इसका इंट्रोडक्शन अगर आप देखें तो आधार ये है कि आर्थिक विकास में औद्योगिकरण का बहुत बड़ा योगदान रहा है। समय ये है कि 17वीं से 19वीं सदी के मध्य औद्योगिक क्रांति हुई जिसने दुनिया की तस्वीर बदल दी। शीत युद्ध के बाद यानी कोल्ड वॉर, जिसमें युद्ध नहीं हुई, युद्ध होने की संभावना बनी, ऐसे युद्ध के बाद दुनिया का दो भागों में बंट जाना। पहला समूह खुली अर्थव्यवस्था, अमेरिका, इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, कनाडा आदि, यहाँ व्यापार की छूट थी। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, आईटी, बैंक, इंजीनियरिंग, उद्योग में तरक्की हुई। दूसरा समूह जो था सरकारी नियंत्रण था, रूस, चीन, म्यांमार, पूर्वी जर्मनी, यहाँ औद्योगिक प्रगति धीमी रही। दूसरी बात अगर ये कहें तो बदलाव ये हुआ कि 3 अक्टूबर 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ, खुली अर्थव्यवस्था अपनाई गई। दूसरा ये रहा बदलाव कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी सोवियत संघ जो यूएसएसआर, रूस जो है आज मॉडर्न टाइम में, वर्तमान में जो रूस जो कहलाता है वो सोवियत संघ हुआ करता था पहले, उसका विघटन हो गया, उसमें 15 देश बने रूस, और जिसमें जो लीडर था वो रूस बना। रूस और चीन ने भी तकनीकी प्रगति को महत्व दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति जो है मशीन प्लस फैक्ट्री प्लस उत्पादन में तेजी का क्रांति था, जिसमें मशीनों की बढ़ोतरी, मशीन बनने लगे, फैक्ट्री बनने लगी और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेजी से होने लगा। ये कहाँ हुआ? तो ये इंग्लैंड में होने लगा। इंग्लैंड ही ऐसा एक देश था जिसने मतलब जहाँ से शुरुआत हुई मशीन बनने की, फैक्ट्री बनने की। वहाँ पर ऐसे मतलब पॉसिबल रहा होगा, वस्तुएं रही होंगी जिसकी वजह से इंग्लैंड को ही चुना गया ऐसा बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। दो तरह की अर्थव्यवस्था ये रही, खुली अर्थव्यवस्था वर्सेस सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था अमेरिका में थी और सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था रूस में थी। महत्वपूर्ण तारीखें की अगर बात करें तो 1990 जर्मनी का एकीकरण हो गया, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। प्रभाव ये रहा व्यापार, तकनीक, शिक्षा, बैंकिंग सभी क्षेत्रों में इसका विकास हुआ। अब अगर हम बात करें कि औद्योगिक क्रांति क्या है, उसकी भूमिका, उसकी पृष्ठभूमि, उसका इंट्रोडक्शन। औद्योगिक क्रांति 17वीं से 19वीं सदी तक चली। इसकी भूमिका ये रही कि ये 17वीं सदी के अंत में 18वीं सदी में यूरोप में हाथ के काम की जगह मशीनों ने ले ली। अब जो हाथ से जो काम होते थे वो मशीन करने लगी। इससे क्या हुआ? बेरोजगारी फैली और लोग मतलब इंडस्ट्री की तरफ चले गए, लोग फैक्ट्री में काम करने लगे। तो इसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई। पृष्ठभूमि यानी कारण, इसका इंट्रोडक्शन ये रहा कि इंग्लैंड में कोयला, लोहे की प्रचुरता थी, वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे। जेम्स वाट का स्टीम इंजन बना। स्पिनिंग जेनी जो है वो आपका ताना बाना कटिंग की जो मशीन थी उसको उसका नाम दिया। जो जो बनाते, जिन्होंने इन्वेंट किया था इस मशीन को, उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे रखा, स्पिनिंग जेनी। उपनिवेशों से कच्चा माल और बाजार मिलना स्टार्ट हो गया। पूंजी और बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी विशेषताएं, तो कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे जो हाथ से काम होने वाले जो उद्योग थे वो खत्म हो गए। फैक्ट्री सिस्टम घर पर काम की जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होने लगा। कृषि उद्योग पर जोर दिया गया। नए परिवहन जैसे रेलगाड़ी बनने लगी, स्टीम शिप बनने लगी, जहाज बनने लगे ताकि नदियों से सफ़र तय किया जा सके। शहरीकरण बढ़ा। अब जो लोग हैं अब वो फैक्ट्री में आके काम करें तो उनका घर तो दूर है, तो शहर का विकास हुआ धीरे धीरे। इस तरह नगर बने और शहर में लोग रहने लगे। लेकिन पहले क्या था कि इतने बड़े बड़े घर नहीं थे, गंदी बस्तियों में लोग रह रहे थे जिससे बीमारी बढ़ी। अब प्रसार क्या हुआ? पहले इंग्लैंड, फिर यूरोप, फिर अमेरिका और जापान में ये चीज़ें फैली। क्या फैली? इंडस्ट्री बनना, फैक्ट्री बनने की जो शुरुआत है इन सब देशों में फैलने लगी। कम समय में ज़्यादा माल बनने लग गया। अब औद्योगिक क्रांति का अर्थ अगर हम देखें, यानी अगर शॉर्ट में डेफिनेशन देखें कि इसका मतलब क्या है, तो तकनीक क्रांति या औद्योगिक क्रांति। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो तकनीक क्रांति करके भी पूछ सकते हैं, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन करके। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ही टेक्नोलॉजी कहा गया है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि मतलब प्रोडक्शन के तरीकों से अचानक बहुत बड़ा बदलाव होना। इसमें हाथ से काम करने की जगह मशीनों ने ले ली और उत्पादन बहुत तेजी से हो गया।
इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति वो ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें 17वीं से 19वीं सदी के बीच यूरोप में विशेषकर इंग्लैंड में वस्तुओं के उत्पादन में मशीन, भाप शक्ति और नए तकनीकी आविष्कारों का प्रयोग शुरू हुआ। मानव पशु शक्ति में मशीन शक्ति, भाप इंजन, बिजली का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है क्रांति क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि बदलाव हो रहे थे। इसे क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि इसने समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन के हर पहलू को जड़ से बदल दिया। जैसे राजनीतिक क्रांति सरकार बदलती है, वैसे ही औद्योगिक क्रांति ने जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया। मतलब नए नए मशीन आ गई तो अब लोगों का तरीका बदल गया जीने का। और इसमें ये हुआ आविष्कार ये हुआ कि भाप के इंजन बने, पावर लूम्स बने, स्पिनिंग जेनी जैसी मशीनें बनी, कपड़े बने, आपके हथियार बने, गाड़ियों के पुर्जे बने, गाड़ियाँ बनने लगी, यातायात के साधन बढ़े। तो ये सब क्या है? नए-नए आविष्कार हुए जो 17वीं से 18वीं सदी तक के बीच में हुई, 19वीं सदी तक में। औद्योगिक क्रांति ने मानव जीवन और उत्पादन के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया। इस दौर में क्या हुआ कि मोबाइल बना, टेलीविज़न बना, टेलीग्राम बना, आपका रेडियो बना। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब एक तरह से डेवलपमेंट की ओर इशारा करती है कि इंग्लैंड का डेवलपमेंट हो रहा था और साथ-साथ इंग्लैंड के आस-पास पूरे यूरोप का डेवलपमेंट हो रहा था। यूरोप का इफ़ेक्ट फिर अमेरिका पे पड़ा। यही रीज़न है कि आज वो कंट्रीज़ हमारी कंट्री से बहुत आगे है। औद्योगिक क्रांति का काल ये रहा कि समय अवधि औद्योगिक क्रांति का काल 17वीं सदी से उत्तरार्ध 19वीं सदी के मध्य रहा। लगभग 1750 से 1850 तक 3 चरण में बाँटा गया। लगभग 1750 से 1850 तक 3 चरणों में ये जो औद्योगिक क्रांति इसको बाँटा गया है। पहला चरण 1750 से 1815 रहा, क्योंकि शुरुआती इंग्लैंड जो था इसमें कपड़ा उद्योग, कोयला, लोहा आविष्कार, स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन बनने लगे। दूसरा चरण था जिसमें अमेरिका में प्रसार हुआ इसका रेल, स्टीमशिप और टेलीग्राफ का विकास हुआ। तीसरा चरण 1870 से 1914 तक रहा, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक रहा ये इफ़ेक्ट। तो ये रही दूसरी औद्योगिक क्रांति ये रही जो 1870 से 1914 तक रही। इसमें स्टील के बर्तन बने, बिजली बनी, तेल, रसायन, कार, जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी बनी मतलब जर्मनी जो देश है, अमेरिका, जापान आगे आए। ये सब क्या है? इन सब की डेवलपमेंट हुआ इन सब कंट्रीज़ का। शुरुआत ये हुई कि 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड से हुई और कारण कोयला, लोहा, उपनिवेश, पूंजी, स्थिर सरकार। शीर्षकाल ये रहा। 19वीं सदी को औद्योगिक युग कहा गया। अंत ये हुआ कि 20वीं सदी की शुरुआत तक पूरी दुनिया में ये फैल गया। जो फैक्ट्री का जो सिस्टम है, जो प्रोडक्शन है वो पूरी दुनिया में फैल गया। 150 साल में 1750 से 1900 तक पूरी दुनिया कृषि युग से औद्योगिक युग में बदल गई। तो ये था आपका औद्योगिक क्रांति। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे आगे हम ये पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति जो है उससे पहले यूरोप और इंग्लैंड की क्या मतलब परिस्थिति थी और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या रहे, कारण क्या रहे, उसको भी शॉर्ट में हम समझेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।